साड़ी चोरी के एक बड़े प्रकरण में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित चल रहे 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों पर 25 से 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने संगठित गिरोह बनाकर साड़ी चोरी की, इसके साथ ही कई वारदातों को अंजाम दिया था। लंबे समय से दोनों फरार चल रहे थे और गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। गिरफ्तार चोरों के पास से चोरी की गई साड़ियां और अन्य सामान बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने अपने गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों के नाम भी उजागर किए हैं। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पैसा जमा करिए उससे आखिर आपको कब मालूम चला कि पैसे की चोरी हम लोग हो रही बहुत है? लास्ट में चले गए तो खोजते खोजते बहुत टाइम लग गया, पता लगाते लेकिन देर आए दुरुस्त है। जी 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 खैर पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग रहा हमारे साथ, बहुत मदद की उन्होंने। इसके लिए मैं उसका कोई अल्फाज नहीं, मैं उनका शुक्रिया करूँ। आप काफी दिनों से लगे रहे? जी जी नहीं। कितनी रिकवरी हुई अब तक कितनी रिकवरी हुई? कितने पैसे? ये ज्यादा हो चुकी है हमारे। कुल लगभग कितनी? लगभग 3 करोड़ से ऊपर की चोरी हुई है। और कितना अब तक मिला है आपको? बाकी बैंक का पैसा सब सीज हो गया है, बाकी जमीन हो गए है, बाकी इन्होंने जो उससे सब पर्ची बनाई है। और लोगों को क्या कहेंगे? सतर्क रहे, सावधान रहे। सतर्क रहे, सावधान रहे, बस यही उनसे। क्या कमी हुई थी आपसे? कहाँ से गलती हुई? थोड़ा बताइए। हम उसको मैनेजर बना दिए थे। हाँ। हम लोग सारा काम उसी के ऊपर छोड़ दिया गया था। हाँ। यही गलती हमारी हुई। मतलब विश्वास में धोखा हुआ? विश्वास के साथ उन्होंने धोखा किया मेरे साथ। एक दिन की चोरी नहीं थी? नहीं, 5 साल की चोरी थी सर। हाँ। जी समझ नहीं पा रहे थे आप? हम लोग लास्ट में जा रहे थे तो मैनेजर था, विश्वास था, तो कैसे उसके कैसे पकड़ाया? कैसे समझ में आया कुछ? कहाँ से गलती किया? गलती ये की कि वो सारी मतलब बंडल ले जाते समय हम लोग की नजर पड़ गई, फिर हमने पता लगाते तो खैर 2-4 बंडल और जाने दिया उसको। हाँ। तब उसके बाद पकड़ में आया। ये लोग कहाँ जाते थे? ये जमालपुरा एक आमिर नाम का वो भी है इस गैंग में, उसके घर माल रखते थे, फिर वहाँ ये अपने घर माल रखता था, अपने पूरे परिवार से सेल करवाता था और ये खुद सेल करता था। इसका पिताजी था वो जाके बनारस सेल करता था। बनारस बेचते थे? बनारस बेचते थे। ये तो ओरिजिनल माल बेचते हैं, चोरी का माल बता के बेचते नहीं होंगे? चोरी का माल बताए वो ले भी नहीं ना देता है ना। जो पैसे पाते थे क्या करते थे? ये अपना अयासी करता था और बस। अब क्या कहा, अरे ये रसियन जाता था और थाईलैंड जाता था, वहाँ पे क्या नाम, नेपाल भी जाता था, कई मरतों नेपाल भी जाता था। तो क्या ये अकेला जाता था कि गिरोह के साथ जाता था? अपना किसी एक दोस्त को ले लेता था, उसके ऊपर पूरा पैसा खर्चा करता था तो चला जाता था। मऊ पुलिस के लिए कितनी चुनौती रही? आपको क्या लगा पुलिस कितना मेहनत की? अरे पुलिस बहुत पुलिस प्रशासन जब इतना पुलिस प्रशासन सभी का सहयोग रहा, बहुत उन्होंने बहुत मेहनत की। हमको इतनी उम्मीद नहीं थी कितना लोग करेंगे। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। अभी बिहार से ढूंढ के लाए लोग? अभी बिहार से लेके आए, कोई बहुत असंभव वाली बात है लेकिन इन्होंने संभव किया। क्या मामला है? देखिए, ये दोनों अभियुक्त जो थे ये 25,000 रुपए के पुरस्कार घोषित अपराधी थे और इनको हमारी कोतवाली नगर की जो पुलिस है उन्होंने इनको गिरफ्तार किया है। इसमें एक अभियुक्त जो है हारिस नसीम, इसको बिहार सीवान से गिरफ्तार किया गया। दूसरा अभियुक्त हम लोगों ने ये कोतवाली नगर के में ही इसको क्षेत्र में गिरफ्तार किया है। दोनों के ऊपर वैधानिक कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेजा जा रहा है। और एक बहुत चर्चित साड़ी का चोरी की घटना हुई थी जिसमें 35 लाख की चोरी हम लोगों ने, साड़ियाँ जो थी चोरी में गई थी वो बरामद की थी। फिर इससे जो चोरी के पैसे थे 83 लाख रुपए वो हम लोगों ने सीज कराए थे। तो ये लगभग 3 से 4 करोड़ के बीच की चोरी थी और ये मैनेजर या सेल्स मैनेजर द्वारा की जा रही थी। इसमें हम लोगों ने सफलता पाई है और इसमें एक अभियुक्त की अभी गिरफ्तारी और रह गई है, उस पर भी पुरस्कार घोषित है। हम लोग उसके पीछे कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए, शीघ्र उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो सर ये चोरी करने वाला क्या अपनाते थे? देखिए, ये जो चोरी करने वाला गैंग था इसमें जो मेन होजेफा था, ये जो अफजाल साड़ी के जो बनाने मैन्युफैक्चरर हैं उनके काम करता था। इसने विश्वास जीत लिया और ये लगभग 5 साल से लगातार लगभग 2 बंडल डेली चोरी करता था। इसको मात्र 8,000 रुपये तनख्वाह मिलते थे, लेकिन इसने ये विदेश में भी गया, वहाँ पे भी इसने अय्याशी करी। इसके अलावा इसने करोड़ों रुपए की ज़मीनें खरीदी, इसने बैंक बैलेंस करोड़ों रुपए का बनाया और इसने अपनी बहनों और माँ के नाम जो है करोड़ों रुपए जमा किए एफडी की,
वो सभी सीज कर लिए गए हैं। और इसकी जो अचल संपत्ति है, जो ज़मीन है, उसका हम लोग जानकारी कर रहे हैं। उसको भी हम लोग 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो है उसको भी जब्त करेंगे। सर टोटल कितने लोग अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, कितने लोग शामिल थे इसमें? इसमें 6 अभियुक्त गिरफ्तार थे, जिसमें 5 अभियुक्त हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। एक अभियुक्त जो है अभी उसकी गिरफ्तारी शेष है, जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा सर रहा है। आज जो गिरफ्तार हुआ है बाप बेटा है? हाँ जी, जो आज गिरफ्तार हुए दोनों बाप बेटे हैं, दोनों को जो है जेल भेजा जा रहा है। पहले की कीमत कितनी थी? साड़ी थी बरामद हुई। जो हम लोगों ने साड़ी बरामद की थी वो 35 लाख रुपए की कीमत की साड़ी बरामद की थी। बाकी इन्होंने साड़ी जो चोरी की थी और उसको जो अवैध रूप से बेच लिया था, उसमें 33 लाख एक बार, फिर 83 लाख एक बार, लगभग 1.25 करोड़ के रुपए के आसपास वो हम लोगों ने जब्त किया था। और उसके बाद इन्होंने चोरी गई जो साड़ी थी उससे इन्होंने जो है ज़मीन खरीदी है, उसका हम लोगों ने चिन्हीकरण कर लिया, उसको भी जब्त किया सर जाएगा। जो फादर है इनका रोल क्या था इसमें? ये पूरा गैंग की मॉडस ऑपरेंडी जो है एक सी थी, चीज सामान को ये चोरी करते थे और पूरा गैंग, पूरा परिवार मिलके, उनके साथी मिलकर के इसको जो है अवैध रूप से बेचते थे। सर बताया जा रहा है कि इनकी अचल संपत्ति भी है। जी हाँ, इनकी अचल संपत्ति है, उसकी जानकारी की गई है। और भी अगर इनकी अचल संपत्ति प्रकाश में लाएगी उसके भी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इनाम भी घोषित हुआ है। दोनों को पहले ही मैंने बताया, दोनों पुरस्कार घोषित अपराधी हैं। दोनों के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है।